नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम कुंभ मेला क्षेत्र में आए हैं। बहुत ही सुंदर स्थल इसको सजाया गया था, आप लोगों ने देखा होगा अपनी स्क्रीन पर। उस समय बहुत अच्छी अच्छी खबर हमारे चैनल के द्वारा लगाई गई थी और आपने उन चैनल के माध्यम से ही आपने इस पूरे कुंभ मेले का अवलोकन भी किया होगा। आज हम इस कुंभ मेला क्षेत्र में पुनः इसलिए आए हैं, आपको शायद याद होगा और आप शायद भूल गए हो, तो मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बेहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें कि मथुरा जिले में ही, केवल मथुरा जिले में ही 30 लाख वृक्षारोपण होना था, यानी पौधारोपण होना था। उस 30 लाख पौधेरोपण में से 10,000 पौधारोपण तो केवल कुंभ मेला क्षेत्र में ही होना था। लेकिन उसका उद्घाटन, जब वह कुंभ बेहद वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, तो उस स्टार्टिंग के साथ ही यहाँ पर हमारे मथुरा वृंदावन के विधायक एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वृक्षारोपण एक पौधा लगाकर उसका शुभारंभ किया गया। उसके बाद में इस कुंभ मेला क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रारंभ हो गया। कुछ दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये पेड़ के नीचे बहुत सारे वृक्ष रखे हुए हैं। यह वृक्ष उसी समय आए थे इस पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में लगने के लिए, और इन वृक्षों की जो संख्या है, इन पौधों की जो संख्या है, वो सैकड़ों में है। आप शायद स्क्रीन पर देखकर इतना अनुमान लगा सकते हैं कि सैकड़ों में इसकी संख्या है। एक ही नहीं, दो जगह है। एक जगह आपने अभी देखे जहाँ छोटे छोटे नन्हे पौधे रखे हुए हैं। अब आप दूसरी जगह जो देख रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े पौधे रखे गए हैं, जो कि बहुत कॉस्टली भी होंगे और शायद इनमें बहुत अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष भी होंगे। तो अभी आपने दोनों ही दृश्य देखे, दोनों जगह की आपने वीडियोस देखी, जिसमें कि आपको बड़े बड़े वृक्ष रखे हुए दिखाई दिए, एक जगह छोटे छोटे वृक्ष रखे दिखाई दिए। अब आपको उन रोडों को दिखाते हैं जिन पर वृक्षारोपण हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर जो अब रोड देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे दोनों साइड पर यहाँ वृक्षारोपण हो रहा है। इस वृक्षारोपण में आधे से ज़्यादा पेड़ सूख गए हैं। हालांकि बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन फिर भी आधे से ज़्यादा वृक्ष सूखे पड़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण है इनको पानी नहीं मिलना। यहाँ वृक्ष तो लगा देते हैं शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा वृक्षारोपण तो करा दिया गया, लेकिन वृक्षारोपण के लिए उसकी देखरेख करने वाला कौन है, उसका कोई अता पता नहीं है। हमने जब यहाँ अवलोकन किया तो आपने सारे दृश्य देखे। हमने जहाँ अवलोकन किया, अवलोकन में हमको एक चीज़ समझ में आई। कुछ ही वृक्ष अभी तक लगा चुके हैं जो कि कुंभ मेला क्षेत्र में लगे हैं, लेकिन उसके अलावा तमाम सारे वृक्ष जो कि सैकड़ों की संख्या में है, वह ऐसे ही फालतू पड़े हुए हैं। ना तो उन वृक्षों का कोई यूज़ किया जा रहा है, ना उन वृक्षों को पुनः लगाया जा रहा है, रोपित किया जा रहा है। बस केवल वो रखे हुए हैं। एक नाम हो गया कि वृंदावन में 10,000 वृक्षारोपण हमारे द्वारा किया गया। ये शासन की नीति होती है, पता नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। इस पूरी जो राजनीति है, ये राजनीति किस तरीके की होती है कि वृक्ष लगाए, फ़ोटो खिंचाया, एक अच्छी सी स्माइल दी, एक अच्छा सा भाषण दिया कि बहुत अच्छे हमने ये कार्य किया है, इससे ऑक्सीजन बढ़ेगा। तीसरी लहर कोरोना की आ रही है, उस कोरोना की तीसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन लेने में जो असुविधा दूसरी लहर में हुई थी, वह तीसरी लहर में नहीं होगी। इसलिए ये 30 लाख वृक्ष केवल मथुरा जिले में लगाए गए। लेकिन यहाँ की परिस्थिति और स्थिति दोनों ही गंभीर है। सारे वृक्ष सूख चुके हैं, कोई इन्हें पानी देने वाला नहीं है, कोई इनको देखने वाला नहीं है। हमारे साथ में आचार्य मनोज कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चाएं करेंगे। आपने भी अवलोकन किया मेरे साथ साथ, क्या देखा और कैसा लगा कि क्या वाकई में कुंभ मेला जो कहा जा रहा था कि हरित हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा, अच्छा दिखाई देगा, क्या वह वृक्ष यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हरित लग रहा है? यह नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ हुआ था, तो लग रहा जो कहा गया, संतों के मध्य, हम लोगों के मध्य बात रखी गई है कि कुंभ क्षेत्र को एकवार करने के बाद बड़ा हरा भरा कर दिया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वृक्ष का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पर वृक्ष तो रखे हुए हैं, लेकिन लगाने वाला कोई नहीं है। और यदि ये वृक्ष लगा दी जाए, इस जगह को सुंदर बना दिया जाए, तो शायद प्राचीन वृंदावन की ओर हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल और मेरा, वृक्ष लगाए भी हैं, बहुत सारे वृक्ष लगा भी दिए गए हैं, क्या वे वृक्ष सुरक्षित हैं, क्या लगे हुए हैं? नहीं, उनमें कोई पानी देने, जल देने वाला नहीं है, क्योंकि वृक्ष सूख रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पर घूमने आते हैं, यमुना जी का दर्शन करने आते हैं, घाट पर दर्शन भी किया है। तो वृक्ष बहुत सारे सूख रहे हैं, जो कि उनकी देखभाल प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा शायद संभव नहीं हो पा रही है। ये होगी तब वृक्ष होंगे, क्योंकि यमुना जी पास में है, तो जल की व्यवस्था कर सकते हैं जी। अच्छा, एक सवाल और मेरा, जब वृक्ष लगाए गए थे, ये तो कहा गया था कि तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है। दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हम सबको दिखाई दी थी, और तीसरी लहर आने वाली है, इसको लेकर के वृक्ष लगाए गए थे। तो क्या अब लग रहा है कि हाँ, उन अब वृक्षारोपण होने के बाद में ऑक्सीजन मिलेगा? क्या उन वृक्षों पर पत्तियाँ, फूल कुछ दिखाई दे रहे हैं?
अभी तो ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है जिसके उद्देश्य से यदि लगाए जा रहे थे वृक्ष के कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसा तो संभव कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो वृक्ष ही सूख रहे हैं, जिन वृक्षों की रखवाली नहीं हो सकती है, तो हम लोगों को कोरोना से कैसे बचाया जाएगा? क्योंकि कोरोना जैसी महामारी धीरे धीरे पैर पसारती जा रही है। तो जब वृक्ष हमारे सुरक्षित नहीं हैं तो मनुष्य कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? अच्छा आचार्य जी, एक सवाल मेरा, क्या केवल जो प्रशासनिक अधिकारी कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि जो राजनेता हैं वो केवल फ़ोटो खिंचाने का काम करते हैं वृक्ष लगाने के टाइम पर, उसके बाद में फिर वो वृक्ष जीवित हैं या वो मर गए या सूख गए उनको देखने वाला कोई होता है, केवल फ़ोटो खिंचाते हैं? मेरा तो मानना ऐसा है कि वृक्ष के लिए व्यक्ति को दिल से कार्य करना चाहिए, फोटो से कार्य नहीं होता है। व्यक्ति को ज़मीनी तौर पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रज भूमि की गोविंद की भूमि है जिसमें लाला खेला करते थे। क्योंकि उस ब्रज को हरा भरा करेंगे तो हमारा जीवन हरा भरा होगा। क्योंकि यमुना, आज यमुना जी की बात करें तो यमुना को पवित्र करने के लिए कितनी बार संकल्प लिया, हम लोग धरना देने भी गए लेकिन कुछ संभव नहीं निकला। अब ऐसा लगा कुंभ हो रहा है तो शायद इस कुंभ की जगह को सुरक्षित कर दिया जाएगा, तो अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन अगर वृक्षों की बात करें, जो 30 लाख वृक्ष मथुरा ज़िले में लगाने की जो एक मुहिम, क्योंकि देखिए मैं ऊपर के जो नेता हैं, राजनेता हैं, हमारे योगी जी हैं, मैं उनको दोष नहीं देता हूं, उनके बारे में भी नहीं बोलता हूं, क्योंकि उन्होंने तो एक आदेश पारित कर दिया, लेकिन यहाँ की देखरेख करना, यहाँ की जिम्मेदारी रखना, उन पेड़ों को सुरक्षित रखना, ये तो एक शासन या प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है। कि बहुत ही हरा भरा वृंदावन था, वृंदा का वन कहा जाता है, तो क्या वैसा ही पुनः आया 30 लाख वृक्ष लगने के बाद में? यदि मैं तो कहूँ 30 लाख की बात शर्मा जी हम ना करके, यदि जी यहाँ पर 10,000 कुंभ क्षेत्र के लिए जो वृक्ष आए थे, यदि कुंभ क्षेत्र में 10,000 ही वृक्ष लग जाते तो शायद हम लोगों में हरा भरा दिखता। क्योंकि ब्रज में यदि 30 लाख की जो बात कर रहे थे, 30 लाख वृक्ष लग जाते हैं तो वृंदावन तो एकदम ब्रज अलौकिक है, बैकुंठ से भी निराला है। यदि यहाँ पर लग जाएंगे तो यहाँ तो बीमारी क्या, वैसे ही भगवत कृपा है, गोविंद खेलते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा आना कुछ संभव नहीं है। तो वाकई में जो 30 लाख वृक्ष लगाने की जो एक मुहिम चलाई गई थी, उस मुहिम पर पूरी तरीके से पलीता सा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धरातल पर उन 30 लाख वृक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। 10,000 वृक्ष केवल कुंभ मेला क्षेत्र में लगाए गए थे, उन 10,000 वृक्षों को भी आप गिनकर क्या देखकर ही बता दीजिए कि यहाँ वृक्ष लगे हैं, पौधे लगे हैं, रोपित हुए हैं। अगर पौधे रोपित हुए तो मैं आपको कुछ दृश्य दिखाता हूँ। तो देखिए, अब ये दृश्य जो देख रहे हैं, ये पौधे रोपित हुए हैं, इनमें ना तो पत्तियां हैं, ना इनकी जो ज़मीन है वो नम है जिससे कि यह पानी पिए, ऑक्सीजन दें हम लोगों को। तो क्या ये सूखी हुई डंडियां हम लोगों को ऑक्सीजन देंगी? क्या ये सूखी हुई डंडियां हमारे प्रदेश को, हमारे मथुरा ज़िले को दोबारा से हरित करेंगी? किस तरीके का यह बृहद वृक्षारोपण अभियान था, समझ से परे है। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ मैं बलराम शर्मा।